तो भारत और चीन के बीच ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है। चीन ने भारत पर 5 साल के लिए और भी बढ़ा दिया है एंटी डंपिंग शुल्क। जी हाँ, बात कर ली जाए दोस्तों तो पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और आर्थिक तल्खी चल रही है और चीन की चालबाजी के कारण भारत ने चीनी कंपनियों पर शिकंजा कस दिया, जिसके जवाब में चीन ने ट्रेड वॉर छेड़ते हुए भारत में निर्मित ऑप्टिकल फाइबर उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क 5 साल के लिए और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज़। दोस्तों, आखिरकार ये एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है? जी हाँ, तो बात कर ली जाए दोस्तों तो ये एंटी डंपिंग शुल्क जैसे कि फाइबर का भारत में उत्पाद हो रहा है, अगर वो 30 रुपये में फाइबर का ये जो उत्पाद है, फाइबर का जो प्रोडक्ट बनाता है वो 30 रुपये में चाइना के लोगों को उपलब्ध करा रहा है। वहीं चाइना अपने ही प्रोडक्ट को, यानी कि वो भी फाइबर का अगर कोई माल क्रिएट करता है, उत्पाद बनाता है, तो ऐसे में वो उसका 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाता है और 100 रुपये में वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है। लेकिन भारत उसी प्रोडक्ट को 30 रुपये में बेच रहा है चाइना में। तो ऐसे में चाइना के लोगों को भारतीय प्रोडक्ट, फाइबर का जो प्रोडक्ट आता है, ऑप्टिकल फाइबर आता है, उसको खरीदने में चाइना के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और ऐसे में वो अपना ही प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, जिसको लेकर अब जो है सो चाइना ने क्या किया कि अब उन्होंने एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। जी हाँ, अब भारत में एंटी डंपिंग शुल्क का मतलब ये होता है कि जैसे कि अपना जो उनका उत्पाद है फाइबर का, जो कि 100 रुपये का है, उसी के लगभग या उससे ज़्यादा उसमें इस तरह से बढ़ोतरी कर देना, उसकी फीसदी में इतना बढ़ोतरी कर देना कि भाई आपका जो फाइबर आएगा वो भी प्रोडक्ट इतने में ही आपको 100 से ऊपर में ही बेचने पड़ेंगे, 110 रुपये में बेचने पड़ेंगे, 120 रुपये में बेचने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में चाइना के लोगों को ये फ़ायदा होगा कि भाई चाइना के लोगों को उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो उठेगा और चाइना के लोगों को अपना ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, यानी कि चाइना के लोग जो हैं अपना ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। उन्हें 100 रुपये मिल रहा है, भाई भारत का ये 120 जो कि पहले 30 रुपये मिलता था, 120 रुपये का क्यों खरीदेंगे? सीधी सी बात है। तो ऐसे में चाइना का जो गवर्नमेंट है उसने ये फैसला ले लिया है कि भाई अब आपको अपना प्रोडक्ट अगर चाइना में बेचना है तो 120 रुपये में बेचना पड़ेगा और भाई रही बात, आप 30 रुपये में नहीं बेच सकते। और उसमें वही एंटी डंपिंग शुल्क जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से सीधी सी बात है उनका यही मकसद था। एंटी डंपिंग शुल्क इसी को कहा जाता है कि भाई अपने प्रोडक्ट के बराबर या अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा कीमत उनको ऐसा मतलब शुल्क लगा देना कि वो उनको उतना में ही बेचना पड़े, मजबूरी बस बेचना पड़े, उनको इतनी लागत लग जाए। तो दोस्तों, इस तरह से भारत का जो ये प्रोडक्ट आता है फाइबर का, ऑप्टिकल फाइबर, वो वहाँ पे जो पहले 30 रुपये में उपलब्ध होता था अब 120 रुपये में मिलता है और ऐसे में चाइना में 100 रुपये में अपने खुद के बनाए हुए उन्हें मिल जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऐसे में चाइना के लोग, नॉर्मल सी बात है कि चाइना का वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ऐसे में चाइना ने यहाँ पर अब भारतीय प्रोडक्ट पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये हो कि वहाँ के लोग ये प्रोडक्ट खरीदें ही नहीं और भारत के साथ एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए। तो दोस्तों, भारत ने भी कई मुद्दों पर, जी हाँ बात कर ली जाए तो भारत ने भी चाइना के साथ किसी भी तरह से, जैसे टीवी सेट्स हुए या जितने भी टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें जो आती है चाइना से आती है, उन सभी चीज़ों पर अब प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे टीवी सेट साफ ही भारत में आना बंद हो गया है। जी हाँ, अब भारत में आना बंद हो गया है, जिससे भारत ने अब ब्लैक टोनर स्टील पर भी शुल्क लगा दिया है। पहले भारत ने चीन, मलेशिया और ताइवान से जितने भी आयातित ब्लैक टोनर पाउडर पर 6 महीने के लिए अस्थायी एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है हाल ही में। और बात कर ली जाए दोस्तों तो भारत सरकार के सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक मलेशिया से ब्लैक टोनर के आयात पर $1686 प्रति टन और चीन से आयात पर $834 और ताइवान से आयाती ब्लैक टोनर पर तकरीबन $196 प्रति एंटी डंपिंग शुल्क लगा देना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने भी एंटी डंपिंग शुल्क लगा रहा है चाइना के प्रोडक्टों पर। और चाइना के साथ जो मिले मुल्क हैं जो कि चाइना का साथ दे रहे हैं, जैसे कि मलेशिया, इन सभी पर, जी हाँ, जो चाइना के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी देशों पर भारत अब शिकंजा कस रहा है। और भारत भी स्वयं जितना भी प्रोडक्ट होता है वो उसका निर्माता बनना चाहता है। और बात कर ली जाए तो उसके लिए सही जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं डेवलप किए गए हैं और ये इंडस्ट्री भी डेवलप की जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत भी अपना प्रोडक्ट खुद बना रहा है। और बात कर ली जाए तो चाइना के साथ भारत का अब बहुत जल्द जितना भी बायकॉट हो सकता है, चाइना जिस तरह से विरोध करने पर उतरा है उसी तरह से भारत भी अब उसका विरोध कर रहा है। और भारत भी यहाँ तक कि जितने भी टेलीविज़न सेट्स आते थे या बहुत सारा इक्विपमेंट आता था सभी को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ तक कि उन सभी इक्विपमेंट को अब आना बंद कर दिया गया है। दोस्तों पूरी तरह नहीं हो पाया है, बहुत जल्द पूरी तरह हो जाएगा। वहीं दोस्तों भारत में पूरी तरह से जैसे ही जितनी
जल्दी हो सके, व्यापार व्यवस्था को विकसित कर लिया जाए और आत्मनिर्भर जैसे ही भारत बनता चला जाएगा, वैसे ही चाइना के साथ किसी भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ की साझेदारी नहीं की जाएगी और चाइना से भी कोई भी चीज़ नहीं आएगा और ना ही भारत से कोई चीज़ जाएगा। तो ऐसे में भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ उसे जवाब मिल रहा है और भारत ने भी एंटी डंपिंग शुल्क लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब चाइना को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, जहां चाइना जो है सो अपने आप को व्यापार की वजह से खुद को ताकतवर बना रहा था, वहीं दोस्तों भारत उसमें सबसे बड़ा उसका मार्केट था। वहीं दोस्तों अब भारत ने ही उसे बाइकआउट कर दिया है और भारत के लोग उसके साथ उसकी चाइना के खिलाफ हैं। तो ऐसे में अब चाइना के लिए काफ़ी मुश्किल आन पड़ी है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए, जहां ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाता है, ट्रेड वॉर स्टार्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ बात करता है कि भाई हम दोनों मित्र हैं, हम लोग साथ मिलकर हम इस जो सीमा विवाद की समस्या को हल करेंगे और तरह तरह की बातें बोलता रहता है। लेकिन दोस्तों भारत उससे अपना नियम नहीं बदलने वाला। तो दोस्तों भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एंटी डंपिंग शुल्क कई तरह के प्रोडक्ट पे लगा दिया है। धीरे धीरे चाइना का विरोध हो रहा है, बाइकआउट हो रहा है। तो चाइना का काफ़ी प्रोडक्ट तो भारत के लोग ही बाइकआउट कर रहे हैं। तो ऐसे में चाइना को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो चाइना को साफ साफ लफ्ज़ों में भारत ने कह दिया है कि भाई आपने जो सीमा पर विवाद किया था, उस विवाद में आपकी गलती थी और आपको पीछे हटना होगा। जी हाँ, तो दोस्तों ये चाइना का जो मंसूबा था कि भूमि अधिग्रहण करना, भूमि हथियाना, ये तो अब ना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसकी जो तरकीब थी वो काम नहीं आई और चाइना के खिलाफ बहुत सारे देश हो गए हैं और ऐसे में चाइना को पूरी दुनिया भर में बाइकआउट किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी उसे नुकसान हो रहा है और इसीलिए वो भारत के साथ फिर से मिलना चाहता है। लेकिन दोस्तों अब भारत उसका साथ कभी नहीं देगा। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो अब भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और जिसकी वजह से चाइना को अब लगता है कि भारत भी अब उसे मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत में ही आत्मनिर्भर जो अभियान स्टार्ट हुआ है, जिससे तरह तरह की इंडस्ट्री कुछ ही महीनों में डेवलप हो चुकी है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है? उसके जैसे ही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो चैना को बाइकआउट होने पर उसका मार्केट ही तबाह हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए।